एक बंदा गया हिंदुस्तानी और उसने देखा कि सारी रास्तों पे तो शटर लगा हुआ है और एक रास्ता खुला हुआ है, उसमें कोई शटर नहीं है, कोई टिकट दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई भी अंदर जा सकता है। तो बड़ा सरप्राइज हुआ, वो कहता है यार मतलब ये क्या है, सब जगह लगा है, व्हाई दिस गेट इज ओपन। तो टिकट काउंटर पे गया, तो टिकट काउंटर पे उसने मैडम से पूछा, जो भी टिकट दे रही थी, दैट प्लीज गिव मी दिस टिकट। फिर उसने पूछा व्हाई दिस गेट इज ओपन, क्या व्हाई दिस गेट, देयर इज नो गेट ऑन दिस साइड। तो मैडम ने कहा बिकॉज समटाइम्स somebody does not have money to buy ticket and that's why this gate is there, that if you don't have a money to buy ticket you can just go and travel. हाँ, सो क्या मैडम ने क्या कहा, क्या कहा, Somebody might not have the money to buy टिकट, ticket. तो इसलिए खुला हुआ एक गेट है कि भाई तुम्हें जरूरत है, जाना है, चले जाओ। तो हिंदुस्तानी था, उसने पूछा देन व्हाई एनीबडी विल बाय टिकट, व्हाई एनीबडी विल बाय टिकट, क्योंकि खुला हुआ गेट है तो चले जाओ। तो उसने हंसते हुए कहा व्हाई एनीबडी हु कैन बाय टिकट विल नॉट बाय टिकट। एंड आई थिंक ये सब ना, ये स्टोरी मतलब मैं कल परसों से सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए इतनी अप्रोप्रिएट है कि मतलब आप लोग अगर ठीक नहीं होना चाहोगे, क्यों नहीं होना चाहोगे यार, क्यों नहीं होना चाहते, मतलब आप लोग बैठे हो यहाँ पे, अपना टाइम लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, why you are not interested in recovery? मतलब क्या हो गया है हम लोगों को कि मतलब, तो वो लेडी हंस के क्या बोलती है, why anybody who can buy ticket will not buy ticket भाई। तो उस बंदे ने भी चुपचाप टिकट खरीदा और चला गया। अब मैं आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इफ यू आर हियर व्हाई यू विल फूल मी और फूल अदर्स एंड नॉट वर्क ऑन योरसेल्फ फॉर योर रिकवरी। मतलब आप सब लोग यहाँ पे आए हो अपनी ठीक होने के लिए, लग रहा है मेरे को इंटरेस्ट है आपको ठीक करने में, आप साला एहसान कर रहे हो मुझ पे ठीक होके इलाज करा। तो मैं सिंपल ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग बेटर, व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन यू गेटिंग बेटर, एंड मेरे इंटरेस्ट से क्या आप लोग ठीक हो जाओगे। This is mental sickness. आप लोग बात समझ रहे हो, स्टोरी समझ में आई, डॉक्टर साहब स्टोरी समझ में आई, सिंपल है ना, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब मतलब मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गई है स्टोरी कि मतलब ये आप लोगों को हुआ क्या है, आप लोग क्यों नहीं अपनी ट्रीटमेंट के लिए सीरियस हो, मतलब व्हाई यू आर नॉट सीरियस। अब मैं 2 दिन से इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं एंड मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा है। क्या आप लोग मुझे इसका आंसर समझा सकते हो, व्हाई यू आर नॉट सीरियस, व्हाई यू आर लुकिंग फॉर दैट एम्प्टी गेट, why you are not looking to buy the ticket and travel? We want to buy it. सोच के देखो प्लीज 2 मिनट के लिए सब जने अपनी अपनी क्लोज योर आईज एंड थिंक कि why you are looking for that empty gate to walk away without ticket and how that is going to help you in your life. क्या आप उस गेट को, खुले हुए गेट को क्यों देख के वॉक करना चाहते हो when you can buy a ticket and walk peacefully and
with crowd. Why? Why? एंड मेरे को इसका आंसर समझ में नहीं आया आप लोगों के। मैं नहीं समझ पाया कि यार ये क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। मतलब मैं अभी गया तो एक रूम में 3 लोग बैठे थे, मेरे को समझ में नहीं आया यार वाई। मतलब पता नहीं हम लोगों को कि 10:30 बजे मतलब दो लोगों को उठा के लेके आया मैं फोर्स करके। मतलब वाई मेरे पे एहसान कर रहे हो आप? यार मैं कल से क्लास नहीं लूंगा, आप लोगों की चॉइस है, जो मर्जी करो भाई। why I should go through this pain? Why I should try to sell tickets to you for recovery? For me, not selling ticket for the recovery is much better solution na. I get more money, you keep falling sick and keep coming back. भाई मेरे लिए क्या ज्यादा अच्छा है बताओ, ये टिकट बेचना रिकवरी के या शांति से बैठ के तमाशा देखना कि लोग बाग कितनी मूर्खता करते हैं और बार बार घूम के आ रहे हैं। मतलब मेरे पे कोई कंपल्शन थोड़ी है, कोई मुझे फोर्स कर सकता है कि राउंड लेने आओ, देखने आओ। मैं नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। बट मैं सोचता हूं यार व्हाई, आप लोग क्यों नहीं सोचते अपनी लाइफ के बारे में? मुझे नहीं आंसर मिल पा रहा, एक मतलब मेरे को एक भी सही आंसर नहीं मिल पा रहा कि हम ऐसे क्यों। मतलब मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है यार? Does it affect me in any way? भाई ये कार्तिक है, 3 बार चला गया, 4थी बार इसके घर वाले फिर पकड़ के ले आए। भैया क्यों ले आए? मतलब पता नहीं यार, आप प्लीज 2 मिनट के लिए सोच के देखो कि व्हाई यू आर बिहेविंग द वे यू आर बिहेविंग एंड व्हाट इज द बेनिफिट यू विल ड्रॉ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? मैं रिपीट कर देता हूं कि स्टॉकहोम में ट्रेन स्टेशन पे एक हिंदुस्तानी गया और उसने अपनी स्टोरी शेयर करी। वहां पे एक गेट खुला हुआ था, उसमें कोई दरवाजा नहीं लगा हुआ था, बाकी गेटों में दरवाजे लगे हुए थे। तो वो टिकट काउंटर पे गया और पूछा जी ये खुला हुआ दरवाजा क्यों है? तो मैडम ने कहा भाई अगर किसी के पास पैसे नहीं होते हैं और उसको ट्रैवल करना होता है तो ये इसलिए है कि भाई वो जा सके। तो उसका क्वेश्चन ये था कि भाई टिकट ही क्यों खरीदेगा कोई? और उसका आंसर ये था लेडी का, when someone can buy ticket, why he will not buy ticket? एंड इस छोटी सी स्टोरी में इतना बड़ा एक मैसेज सा छुपा मिला मुझे कि मैं मतलब उस दिन से मेरे दिमाग में चल रहा है व्हाई यू बिहेव द वे यू बिहेव। भाई बगैर टिकट के चलो यहां से तो चले जाओगे, बाहर लाइफ कैसे फेस कर लोगे? वहां तो रोज टिकट चाहिए ना तुम लोगों को। तुम लोग कहते हो ना बाहर जाके ट्रायल है, तो वहां तो इस टिकट की रोज जरूरत पड़ेगी ना चलने के लिए, या मैनिपुलेट करके काम चल जाएगा, बेवकूफ बना के बात बन जाएगी। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं व्हाई यू वांट टू वॉक आउट विदाउट द टिकट? आप लोग मेरी बात समझ गए? अब प्लीज 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने पास सोचो कि भाई इस स्टोरी का आपके लिए क्या मतलब।
चलो लेट्स ओपन आवर आईज एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फैमिलीज, ओके। एंड देखो बहुत ही क्लियर सी स्टोरी है, और स्टोरी ये है कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली अनवेल हैं, एंड हम शायद अपनी अनवेलनेस को उस अनवेलनेस की स्टेज तक पहुंच गए कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो कहाँ तक पहुंच गए? हम अपनी अनवेलनेस को समझ नहीं पा रहे, एंड इस अनवेलनेस से, इस बीमारी से हमारे जीवन को खतरा हो रहा है। क्या हो रहा है? थ्रेट टू आवर लाइफ। और जो लोग बीमार नहीं हैं वो ये देख रहे हैं कि भाई ये बंदा कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे इसको जान का खतरा है। वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो ये तुम कर रहे हो ये सही नहीं है, इससे सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुम्हें कुछ हो जाएगा। हम मान नहीं रहे, हम वही काम बार बार करते जा रहे हैं, और घर वाले बेचारे समझा समझा के थक गए। फिर उन्होंने गुस्सा किया, झगड़ा किया, बंद करने की कोशिश करी, ज़बरदस्ती दवाई देने की कोशिश करी, मगर सिचुएशन हाथों के बाहर हो गई। अब वो एक बहुत ज़्यादा डर में जी रहे हैं, असीम डर में जी रहे हैं, भय में जी रहे हैं कि अब तुम्हें कुछ हो जाएगा, और इस डर की वजह से वो बीमार हो जा रहे हैं। हम क्यों बीमार हैं? बिकॉज हमें अपनी बीमारी का एहसास ही नहीं। और वो लोग क्यों बीमार हैं? बिकॉज हम अपनी बीमारी के लिए जो मदद की ज़रूरत है वो नहीं ले रहे हैं। कुल मिला के पूरा का पूरा साइकिल या पूरी की पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। अब उसके बाद हम लोगों ने कहा था स्पेसिफिकली कि भाई क्या यहाँ लाने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन था? तो आप लोगों ने ऐसा सोचा। मुझे तो लगता है कि वो बेचारे दे रन आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस, और एक ही आखिरी उम्मीद है उनके पास कि शायद हम अपने जीवन को संभाल के हम कुछ बेहतर कर सकें। सो आउट ऑफ शेयर कंपल्शन, एंड जब चीज़ें बिल्कुल ही बाहर हो गई तो यहाँ तक आए। एंड आज की तारीख में उनके लिए इस इलाज के साथ साथ ये थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि शायद हम अपनी जिम्मेदारी को समझ के अपनी लाइफ को रिस्पॉन्सिबली लीड कर पाएं। अब अगर हमें ठीक होना है तो हमें अपनी फैमिली के साथ भी इक्वली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फैमिली ठीक नहीं होगी तो हम वापस जाएंगे और उनकी वो हरकतें या वही बिहेवियर रहेगा, तो हम इनवेरिएबली दोबारा से बीमार हो जाएंगे। क्या होगा? क्यों दोबारा से बीमार हो जाएंगे? बिकॉज वो तो बीमार होंगे तो हम भी धीमे धीमे उनकी इन एंजाइटी से, उनके बिहेवियर से, उनके गुस्से से, उनके ओवरली पॉजिटिवनेस से धीमे धीमे हम भी बीमार हो जाएंगे। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उनकी मदद करनी है कि वो अपनी मेंटल इलनेस से बाहर आ सकें। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? What all we need to do, we have to understand. प्रॉब्लम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि हम बीमार हुए और मेंटल इलनेस में आइडेंटिफिकेशन ख़त्म हो जाता है, समझ ख़त्म हो जाती है कि हम बीमार हैं। हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सब ठीक है। प्रॉब्लम किसकी है? फैमिली की है। वी आर फाइन। और इस परिस्थिति को देखते हुए फैमिली घबरा के जब कुछ नहीं कर पाती है तो यहाँ ले आती है कि शायद इस चीज़ से हमें मदद मिल जाए और हम अपनी लाइफ को बेहतरी संभाल पाएं। ये सिचुएशन में फैमिली है
कि वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, उनके मन में बहुत सारे भय और पीड़ा है कि यार ये बंदा अगर ठीक नहीं हुआ फिर से आके वही हरकतें करेगा तो हम क्या करेंगे। और उन परिस्थितियों में हमें यहाँ तक फैमिली लेके आई है। ठीक है बात। अब हम फैमिली की कैसे मदद कर सकते हैं? हमें फैमिली को हेल्प करना है कि वो उस परिस्थिति से बाहर आके वो भी अपना आप को ठीक करें और हम एक खुशी से फ्यूचर लाइफ लीड कर पाए। क्या करना है? So now I want you to make a note that how you can help your family. हम अपनी फैमिली की कैसे मदद कर सकते हैं।